2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर मोहनदास का जन्म हुआ। घर साधारण था लेकिन संस्कार गहरे थे। पुतलीबाई धार्मिक और मददगार थीं, जिससे मोहनदास के व्यक्तित्व में भी अच्छे संस्कार बसे। बचपन में वह शांत थे लेकिन जिज्ञासु स्वभाव के थे। 1882 में उनकी शादी कस्तूरबा से हुई, जब उन्हें पहली जिम्मेदारी का पहला अनुभव हुआ। 1888 मोहनदास इंग्लैंड कानून की पढ़ाई के लिए गए। लंदन में विदेशी संस्कृति के बीच उन्होंने शाकाहार अपनाया और आत्म संयम सीखा। यहाँ उन्होंने न केवल कानून सीखा बल्कि अपनी भारतीय जड़ों को भी और गहराई से समझा। 1893 एक अवसर मिला दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्लाह के व्यापारिक मामले से जुड़े एक केस को लड़ने का। मोहनदास वहां पहुंचे, लेकिन जिस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी वह पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर घटी। ट्रेन का प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें डिब्बे से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। इस अपमान ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। यहीं से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया और सत्य और अहिंसा को अपना हथियार चुना। 1894 उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस स्थापित कर भारतीयों की लड़ाई को संगठित रूप दिया। 1899 बोअर युद्ध के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की, जहां भारतीय स्वयंसेवकों ने घायल सैनिकों की सेवा और चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1901 कलकत्ता अधिवेशन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों को नजदीक से समझा। 1903 इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया ताकि भारतीयों की आवाज बुलंद हो सके। साल 1904 उन्होंने अपने आदर्शों और सामाजिक सुधार के विचारों को जीवन में उतारने के उद्देश्य से फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। वर्ष 1906 गांधी जी ने अपने जीवन को और कठोर अनुशासन से बांधने का निश्चय किया और ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा के बाद उन्होंने अपने विचार, आचरण और आंदोलन की दिशा को पूरी तरह आत्मसंयम और सेवा के मार्ग पर मोड़ दिया और इसी वर्ष उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया। 1909 यात्रा के दौरान गांधी जी ने किल्डोनन कैसल जहाज पर बैठकर हिंद स्वराज लिखी। यह किताब स्वतंत्रता और सत्याग्रह के लिए मार्गदर्शक साबित हुई। 1910 गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना एक आदर्श समुदाय के रूप में की थी, जो सरलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता था। 1912 गोपाल कृष्ण गोखले का दक्षिण अफ्रीका दौरा शुरू हुआ। वे गांधी जी के राजनीतिक मार्गदर्शक थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गांधी जी को नेतृत्व, सामाजिक न्याय और भारतीय स्वतंत्रता के सिद्धांतों के महत्व को समझाया, जिससे गांधी के राजनीतिक विचारों को नई दिशा मिली। 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत लौटे, जिसे आज प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 में ही कैसर ए हिंद उपाधि दी गई। बाद में गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में यह पदक लौटा दिया। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 1917 प्लेग महामारी के कारण उन्होंने इसे साबरमती नदी के किनारे स्थित वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया, जहां यह साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साल 1916 महात्मा गांधी ने BHU में छात्रों और शिक्षकों के सामने भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। 1917 चंपारण सत्याग्रह, जहां नील की खेती से परेशान किसानों को राहत मिली, उनके भारतीय सफर की शुरुआत थी। 1918 का साल अहमदाबाद की मिलों में मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। तनख्वाह बढ़ाने की मांग ठुकरा दी गई। संघर्ष भड़क उठा। तभी गांधी जी आगे आए। उन्होंने पहला उपवास किया। हिंसा नहीं, आत्मबल से अन्याय को हराने का रास्ता दिखाया। यह भारत के इतिहास में गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी। उसी साल गुजरात के खेड़ा जिले में सूखा पड़ा। अन्न के बिना किसान जूझ रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने टैक्स माफ करने से इनकार कर दिया। गांधी जी किसानों के बीच पहुंचे और कहा, अन्याय का विरोध अहिंसा से करो। और यहीं से शुरू हुआ खेड़ा सत्याग्रह, भारत का पहला बड़ा अहिंसात्मक असहयोग। 1919 ब्रिटिशों ने रॉलेट एक्ट थोप दिया। किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे कैद करने का अधिकार। देश में गुस्सा भड़क उठा। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे। भारत की जनता पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकजुट होकर अहिंसा के रास्ते पर अंग्रेजी शासन को चुनौती दे रही थी। इसी साल अमृतसर के जालियांवाला बाग में इतिहास का सबसे दर्दनाक नरसंहार हुआ। निहत्थी भीड़ पर अंग्रेजों की गोलियां बरसीं, सैकड़ों निर्दोष मारे गए। 1920 असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लोग सरकारी नौकरी छोड़ने लगे, विदेशी कपड़े जलाए और खादी को राष्ट्र की पहचान बनाया। गांधी जी आम जनता के लिए आशा बन गए।
लेकिन 1922 चौरी चौरा हिंसा के बाद, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 1924 वे बेलगांव कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह एकमात्र बार था जब उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली। 1925 उन्होंने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की। गांधी जी ने चरखे और खादी को केवल कपड़े का साधन नहीं बल्कि स्वराज का प्रतीक बनाया। इसी साल आत्मचिंतन की प्रक्रिया में उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग लिखी। इसमें उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया कि वे महात्मा नहीं बल्कि एक साधक हैं। 1929 लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अपनाया गया। 1930 महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया। वे साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल मार्च पर निकले। उनके साथ हजारों लोग थे। यह यात्रा करीब 24 दिन चली और 240 मील की दूरी तय की गई। रास्ते में गांव-गांव से लोग जुड़ते गए। जब गांधी जी दांडी पहुंचे तो उन्होंने समुद्र से नमक उठाकर अंग्रेजों के बनाए कानून को तोड़ा। 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी गोलमेज परिषद के लिए लंदन गए। वे वहां भारत के अकेले प्रतिनिधि थे। 1932 का साल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बेहद अहम साबित हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें अलग अलग समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए। इसमें सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचन शामिल था। लेकिन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच मतभेद गहराए। इसी संकट से पूना समझौता निकला, जिसने अस्पृश्य जातियों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटें आरक्षित की। इसी वर्ष गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1933 गांधी जी ने हरिजन सेवक और हरिजन बंधु जैसे पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। 1934 उन्होंने कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 1936 त्रावणकोर के मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिए गए। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ, जिसमें विनोबा भावे पहले और नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के बीच गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन आंदोलन रुक नहीं सका। गांव-गांव, शहर-शहर से लोग उठ खड़े हुए। साल 1946 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बेहद अहम था। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को दिल्ली भेजा। इसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इसी वर्ष कांग्रेस कार्यकारी समिति ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। यह वही सभा थी जिसने आगे चलकर भारत का संविधान तैयार किया। 1947 भारत की स्वतंत्रता निकट आई तो गांधी ने विभाजन के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने नोआखाली में सांप्रदायिक हिंसा शांत करने के लिए उपवास रखा और बंगाल में शांति मिशनों का नेतृत्व किया। हालांकि गांधी ने 15 अगस्त 1947 के आधिकारिक स्वतंत्रता समारोह में शामिल न होने का निर्णय लिया और इसके बजाय वे उन लोगों के साथ रहे जो विभाजन और हिंसा से पीड़ित थे। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिड़ला भवन में गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। हाथ में राम नाम की माला थी। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा, नाथूराम गोडसे। उसने गोली चला दी। गांधी जमीन पर गिरे और उनके होंठों से अंतिम शब्द निकले, हे राम। गांधी जी की अंत्येष्टि यमुना के किनारे हुई और राजघाट पर उनका स्मारक बना। वहां आज भी लोग सिर झुकाकर नमन करते हैं। महात्मा गांधी का जीवन केवल भारत की आजादी की कहानी नहीं है, यह कहानी है सत्य, अहिंसा और आत्मबल की। उन्होंने सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी गिर सकती हैं अगर एक इंसान सच्चाई और साहस के साथ खड़ा हो जाए। उनका जीवन हमें यह समझाता है कि संघर्ष में हथियार की नहीं बल्कि नैतिक शक्ति की जरूरत होती है। यही गांधी का अमर संदेश है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।